So hey guys, this is my Pulsar N250, and this video is like a clear thing after honestly using both the products, the Motul chain lube, yeah, this one the Motul's chain lube, and the gearbox oil. Like I'll mention you what gearbox oil I'm using, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट मैंने अपनी चेन पर यूज़ किया है, लाइक द कंप्लीट चेन। और इसमें अभी करंटली ये एक्चुअली अभी गियर बॉक्स ऑयल है, एंड द परफॉर्मेंस लाइक कौन बेटर होगा, इफ़ आई हैव टू गिव दैट, गियर बॉक्स ऑयल बहुत बेटर है कंपेरेटिव टू द चेन ल्यूब। बिकॉज मेरे पास दो बाइक है, अ 250cc एंड अ 180cc। इसमें मैंने गियर बॉक्स ऑयल यूज़ किया है और दूसरे में मैंने चेन ल्यूब यूज़ किया है। बट इनिशियली मैंने इसमें चेन ल्यूब ही यूज़ करता था मैं। बट ये जो इशू है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीस पूरा एक्यूमुलेट हुआ है। ये जो है ये एक्चुअली ऑयल का रेसिड्यू है जो एक्चुअली लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। बट प्रॉब्लम चेन ल्यूब में क्या है कि अगर आपका बाइक कंटिन्यूसली खड़ा हुआ है फॉर लाइक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये बिल्कुल सूख जाएगा। फिर आपके पास चेन में कोई भी लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, एंड वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग आपको एक सर्टेन साउंड आने लगेगा इसमें से, मे बी अ नॉकिंग काइंड ऑफ साउंड जो चेन से आएगा कहीं हिट करता हुआ। तो एक ये इशू है। एंड गियर बॉक्स ऑयल का एक और एडवांटेज है दैट अ मोतुल चेन ल्यूब इज़, यू कैन सी इट्स 400 ml एंड इट कॉस्ट 595 रुपीज़। और ये मैंने परचेज़ किया था 500 में, बट ये तो मैंने काफ़ी छोटा अमाउंट में ट्रांसफ़र कर रखा है। बट द एंटायर 1 लीटर बॉटल ऑफ गियर बॉक्स ऑयल वो हार्डली मुझे पड़ता है 200 रुपीज़ का, लाइक आई एम टॉकिंग 1 लीटर। सो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और रेनी सीजन्स में गियर बॉक्स ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग। 90 ग्रेड गियर बॉक्स ऑयल वो सबसे बेस्ट है। बिकॉज आप देख सकते हैं ये मेरा कंप्लीट चेन है टाइट, तो इसमें कोई भी ऐसा, देखिए मैं व्हील को रोटेट कर रहा हूँ, ऑल यू कैन हियर इज़ द साउंड ऑफ द चेन टचिंग हियर, द कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्प्रॉकेट एंड द चेन। उसके अलावा आपको कोई और साउंड नहीं आएगा। बट इन केस ऑफ चेन लूप आपको वो मल्टीपल काइंड ऑफ साउंड आएंगे, लाइक इसके अंदर में जो साउंड होता है वो भी रहेगा। एंड देन अगर आप बाइक को से आप 10 दिन छोड़ भी देते हैं तो ये ड्राई अप नहीं करेगा, बट चेन लूप वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो ये एक ऐसा, ये 180cc है जिसमें मैंने चेन ल्यूब यूज़ किया था। एंड अगर मैं इसको स्पिन करता हूँ तो आपको साउंड आएंगे रिलेटेड टू द नॉकिंग वन। ये देखिए आपको साउंड आ रहा है। ये जो साउंड है वो एक डिस्क प्लेट से है और एक साउंड है जो आपको इससे आएगा। यू कैन हियर दैट क्लिकिंग काइंड ऑफ साउंड। वो साउंड आपको एक्चुअली चेन ल्यूब इतना इफेक्टिव नहीं है। वो एक्चुअली आपके सीम्स के बीच में चला जाता है, बट वो उतना टाइम तक रहता नहीं है। और फिर एक डिसएडवांटेज चेन लूप का क्या है, द मोमेंट योर व्हील स्टार्ट स्पिनिंग एट हायर RPM, वो सारे के सारे इस व्हील के साइड में लग जाएंगे। बट यू कैन सी मेरे इधर कोई भी गियर बॉक्स ऑयल नहीं है। आप जैसे ही व्हील को हायर RPM पे स्पिन करेंगे ये पूरा इस साइड लग जाएगा। And in my opinion, I have driven this bike in rain, I have done off-road, I have done expressways. मुझे इस बाइक के चेन ल्यूब की परफॉर्मेंस से मच बेटर गियर बॉक्स ऑयल का परफॉर्मेंस लगता है। बिकॉज जो गियर बॉक्स ऑयल है वो रेनी सीजन में ड्राई अप नहीं करता है। द मोमेंट इट स्टार्ट रेनिंग आपका जो चेन ल्यूब है वो पूरा ही ख़राब हो जाता है, वो फिर काम ही नहीं करता है। देन यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट देयर इज़ अ लिटिल स्लगिशनेस इन योर बाइक
कि वो पिकअप जल्दी नहीं ले पा रही है, एंड देन यू विल रियलाइज द मोमेंट यू lubricated it works fine. So yeah, if I have to give a final verdict, and if you want to use, you can go for the chain lube, because आपको हर जगह वो recommend करेंगे कि go for a chain lube. Gearbox oil is not better, but there is a condition that they are going to give you a proprietary. Like मैंने बजाज का भी chain lube यूज़ किया, and that is expensive, like 180 का maybe 200 ml, and that's not worth it. वो उस क्वालिटी का भी नहीं है. एंड इन केस ऑफ चेन लूब यू हैव टू, इफ़ यू आर ड्राइविंग योर बाइक, मतलब मेरा बाइक एवरी डे अगर 100 किलोमीटर चल रहा है तो मुझे एवरी डे चेन लूब करना होगा. दैट्स द थिंग, लाइक ये नेसेसरी है कि मुझे एवरी डे चेन लूब करना होगा. बट इन केस ऑफ गियर बॉक्स ऑयल तो बट ऐसा मुझे नहीं करना पड़ता है. सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन चेन लूब एंड गियर बॉक्स ऑयल. Like the gearbox oil is much better at spreading onto the chain and it retains on the chain. Like अगर आप बाइक मेंटेन करना चाहते हैं तो ये आपका एक्चुअली रिटेन रखेगा अपने चेन पे, एंड देन यू कैन यूज़ इट टू लुब्रिकेट योर स्टैंड, योर foot pegs, everything. You can legit use it to lubricate everything on your bike, but chain lube you can't use. So yeah, it has a lot of advantages, but अगर आप ऑथराइज स्टोर और सेलर्स के अकॉर्डिंग जाइएगा तो चेन ल्यूब इज़ द बेस्ट बिकॉज इट्स मेड फॉर अ पर्पस. बट इन माई ओपिनियन एज अ रियल वर्ल्ड यूज़र मुझे नहीं लगता कि नेसेसरी है चेन ल्यूब यूज़ करना. यू आर गुड इनफ विथ गियर बॉक्स ऑयल, बट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना ड्राइव करते हैं. अगर आप बाइक को एवरी डे 20-50 किलोमीटर्स भी चला रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा गो फॉर गियर बॉक्स ऑयल. एंड अगर चेन ल्यूब का बात है तो या यू कैन प्रेफर चेन ल्यूब इफ़ यू आर यूजिंग लाइक से आप एक वीक में 50 किलोमीटर चला रहे हैं. इट हैज़ टू बी रनिंग इन ऑर्डर टू लुब्रिकेट इट. एंड गियर बॉक्स ऑयल का एक और एडवांटेज, इट डजंट होल्ड्स द स्लज. लाइक यू कैन सी द अमाउंट ऑफ डर्ट, आपको पूरा गंदगी दिख रहा है, बट द चेन इज़ एब्सोल्युटली क्लीन. Like you can see the chain, it's absolutely clean. There is nothing on the chain. But मैंने आपको उस बाइक में दिखाया, उसका जो चेन था उसके ऊपर ऑल काइंड ऑफ लाइक सब कुछ चिपका हुआ था. सो हाँ, चेन ल्यूब अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ डर्ट एंड डस्ट, whereas gearbox oil doesn't. बिकॉज ये सीधा लिंकेज के बिटवीन में सीप कर जाता है और पूरा वेल लुब्रिकेटेड रहता है. So that's it. I hope it helped you.